बॉलीवुड को एक बीमारी लगी हुई है। जो चीज हॉलीवुड में हिट हो जाती है उसका यहाँ बजट वर्जन बना देते हैं। स्पाई मूवी के केस में भी यही हुआ है। वहाँ जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल और यहाँ पर स्लो मोशन एंट्री, 6 एप्स और ग्रीन स्क्रीन के ऊपर देशभक्ति। लेकिन फिर फिल्म आती है धुरंधर, जो पहली बार स्पाई वर्ल्ड को ग्लैमरस इंस्टाग्राम रील की तरह नहीं बल्कि बैटलफील्ड की तरह दिखाती है। और इसी एक फिल्म ने यश राज स्टूडियो की स्पाई यूनिवर्स को पूरा मजा खराब कर दिया है। आज बात करेंगे धुरंधर मूवी ने कैसे YRF यानी यश राज स्टूडियो की स्पाई यूनिवर्स को कैसे एक्सपोज किया, ऑडियंस का टेस्ट कैसे चेंज किया और ये फिल्म इंडिया के सॉफ्ट पावर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं एक एजेंट हूँ। लाइक टाइगर, पैंथर, लायन। इंटेलिजेंस में काम करते हैं बेटा, सर्कस में नहीं। चीप कॉपी सिंड्रोम। हमारी इंडस्ट्री को एक ही शॉर्टकट आता है, जो कॉन्सेप्ट बाहर चल रहा है उसका इंडियन जुगाड़ वर्जन बना दो। बॉलीवुड ने स्लीक स्पाई थ्रिल बनाई तो हमने भी उनका मसालेदार रीमेक बना दिया। प्रो में यह है कि हमने स्टाइल तो उठा लिया लेकिन सब्सटेंस खो दिया, यानी कि रियल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल स्टेक्स, साइकोलॉजिकल प्रेशर सब गायब हो गया। बचा क्या? शर्टलेस हीरो, आइटम नंबर और सीजे के ऊपर लटके हुए स्टंट्स। रो एजेंट जिम मेंबरशिप से ज्यादा, फील्ड एक्सपीरियंस से ज्यादा मसल इंपॉर्टेंट है। हीरोइन मोस्टली पाकिस्तानी ISI एजेंट, लेकिन दिल से खूबसूरत, अच्छी और बहुत मासूम होती है। 1-2 इमोशनल सीन, फिर और डांस नंबर और यहाँ से लव बियॉन्ड बॉर्डर चला जाता है और उसके टॉप स्टार्ट हो जाता है। क्लाइमेक्स ऑलमोस्ट हर मूवी की सेम होती है। फिल्म एक ही पैटर्न फॉलो करती है। रो एजेंट SI मिलकर किसी थर्ड विलन को हरा देते हैं। इंडिया और पाकिस्तान फ्लैग बीच में फ्रेम में आ जाते हैं और मैसेज आता है हम तो दोस्त है। पॉलिटिकल बीच में आ जाते हैं। बॉलीवुड का फैंसी स्पाई। बॉलीवुड स्पाई के पास टाइम ही टाइम रोमांस करने के लिए है। पार्टी सीन्स, एक्जोटिक लोकेशन पर सॉन्ग शूट करने जहां जाते हैं वहां पर सबसे पहले डांस फ्लोर देते हैं, मिशन बाद में आता है। ऑडियंस को लगा कि स्पाई होना मतलब है कि स्टाइलिश क्लोथ, स्पोर्ट्स कार और फॉरेन टूर जैसे कोई इन्फ्लुएंसर हो जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देश बचाता देता है। धुरंधर का ग्राउंड अप्रोच। धुरंधर इस फैंटेसी को तोड़ती है। यहाँ एक स्पाई के रियल इंसान की तरह दिखाया गया है, जिसकी नींद उड़ती रहती है, जिसके डिसीजन के कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जो गलती करता है और गिल्ट भी फील करता है। फिल्म दिखाते कि पाकिस्तान जैसे हॉस्टाइल टेरिटरी में काम करना मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने से भी ज़्यादा सिंपल नहीं है। मंथ साल लग जाते हैं नेटवर्क बिल्ड करने में, ट्रस्ट अर्न करने में और एक छोटी सी गलती पूरे ऑपरेशन को फेल कर देता है। कैरेक्टर क्लियर, मेन स्ट्रॉन्ग बॉलीवुड हीरो से ज्यादा फ्लॉलेस होते हैं। वो गलती नहीं करता, अगर करता भी है तो यूनिवर्स उसको माफ कर देते हैं। धुरंधर का प्रोटोगनिस्ट के बिल्कुल ही उल्टा है। ये कैरेक्टर पैट्रिक है लेकिन साथ साथ कैलकुलेशन भी करता है। कभी डिस्ट्रैक्ट लगता है क्योंकि कभी मोरली कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ जाता है। ऑडियंस उसके डिसीजन पर अनकंफर्टेबल होते हैं लेकिन उसके स्ट्रगल से कनेक्ट भी करता है। 26/11 अटैक ट्रैक इमोशनल वेट फिल्म का सबसे हैवी हिस्सा है। वही है जो पाकिस्तान में रह रहा है और मैसिव अटैक को होता हुआ देखता है और यहाँ वो कुछ नहीं कर पाता। उसका हेल्पलेस, उसका गुस्सा, उसका गिल्ट, ये सब स्क्रीन पर रो तरीके से दिखाया गया है। ये पॉइंट से फिल्म एक टिपिकली हीरो सब संभाल लेगा वाली फिल्म नहीं रहती, बल्कि एक ट्रेजेडी बन जाती है जहाँ स्पाई खुद सिस्टम के बीच पिस रहा होता है। वॉयलेंस का टोन। यश राज स्पाई यूनिवर्स में वॉयलेंस भी कभी कभी डांस मूव जैसा लगता है। चमकदार, क्लीन, हीरो के हेयर और मेकअप पे एक स्क्रैच नहीं। धुरंधर में वॉयलेंस कांड फाड़ है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन एग्जैक्टली वही उसको हॉनेस्ट बनाता है। एक्शन सीन्स इस तरह कोरियोग्राफ किए गए हैं कि हर पंच, हर गोली, हर ब्लास्ट एक इमोशनल वेट फील करता है, सिर्फ स्टाइल स्लो मोशन नहीं। लोकेशन सेट एग्जैक्ट फिल्म रियल लोकेशन पर शूट जैसे लगती है, एग्जैक्ट रियल लोग जैसे फील देते हैं। सेट्स केयरफुली डिजाइन किए गए, आपको लगता है कि ये कहानी किसी फैंसी यूनिवर्स में नहीं, हमारे आसपास की दुनिया में ही हो रही है। इस लेवल की डिटेलिंग के सामने ग्रीन स्क्रीन पर बनाया गया प्लास्टिक वर्ल्ड ऑब्वियसली वीक पड़ेगा। इसलिए लोग कह रहे हैं कि यश राज यूनिवर्स की स्पाई यूनिवर्स अब आउटडेटेड लगने लगा है। पिछले 20 से 25 साल का नैरेटिव काफी सालों तक बॉलीवुड ने कश्मीर और टेररिज्म को एक ऐसे एंगल से दिखाया है जहां मिलिटेंट ज्यादा विक्टिम लगता है और इन स्टेट मोरली कंफ्यूज विलन। रीजन जो भी हो, नॉनसेंस बैलेंस दिखाने की कोशिश या पॉलिटिकल लीनिंग। इफेक्ट ये हुआ कि ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस के दिमाग में अपनी फौज और एजेंसी के बारे में डाउट प्लान होने लगा है। लेकिन धुरंधर, उरी, आर्टिकल 370, बरमूला वाली ये लाइन धर का सिनेमा इस इम्बैलेंस को रिवर्स करता है। पहले उरी, फिर आर्टिकल और बरमूला प्रोजेक्ट से लेकर अब धुरंधर तक ये कॉन्सली प्रो इंडियन लेंस को लेकर ऊपर जाती है। इन फिल्म में सोल्डर को फिर से हीरो की तरह फ्रेम किया गया है, पाकिस्तान को क्लियरली एडवाइजरी बताया गया है और ये क्लियरिटी ऑडियंस को रेजोनेट भी करता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि धुरंधर को एक एंटी मुस्लिम फिल्म के रूप में नहीं प्रेजेंट किया गया। फिल्म में इंडियन मुस्लिम सोल्जर को ड्यूटी पे प्रेयर करते हुए देश के लिए रेडी दिखाया गया है, यानी डिवाइडिंग लाइन
माइंड रिलीजन है, आइडियोलॉजी और पाकिस्तान का स्टेट स्ट्रक्चर नहीं। मैसेज सिंपल है, पाकिस्तान एक हॉस्टाइल स्टेट है जिसका फाउंडेशन नैरेटिव एंटी इंडिया और एंटी हिंदू हेट पर बेस्ड है। इसको नॉर्मली फ्रेंडली नेबर जैसा दिखाना सेल्फ डिस्प्रेशन होगा। इंडियन थिंकर काफी पहले से ही बोलते आए हैं कि सिनेमा सिर्फ टाइम पास नहीं, नेशन बिल्डिंग का वेपन है। हीरोइक स्टोरी, सिविलाइजेशन, प्राइड, हिस्ट्री को स्क्रीन पर लाए बिना आप हित को नैरेटिव से शेप नहीं ला सकते और हित को नहीं बता सकते कि हमारी हिस्ट्री क्या है। अगर हमारी स्टोरी सिर्फ किताबों तक लिमिट रहेगी तो दुनिया हमारे बारे में वही मानेंगे जो हमारे अपोनेंट बोलेंगे। स्क्रीन पर अपना वर्जन दिखाना मैंडेटरी है। हॉलीवुड का मास्टर क्लास इन पीआर, अमेरिका ने भी यही काम डेडिकेट और सिस्टमैटिकली किया है। वार मूवीज, स्पाई थ्रिलर, सुपर हीरो फिल्म सब मिलाकर ये इमेजिन बनाती है कि यूएसए दुनिया का सर्वाइवर है और डेमोक्रेसी का बॉडीगार्ड। जब वो अफगानिस्तान, इराक, ईरान जैसी जगह पर कॉन्ट्रोवर्शियल एक्शन लेते हैं तो बहुत सी फिल्में उसको मॉरली जस्टिफाई करती है। ऑडियंस के दिमाग में एक सीड प्लांट होता है कि शायद ये लोग सही कर रहे हैं। इंडिया लेट बट फाइनली इंडिया इस गेम में लेट जरूर आया, लेकिन अब धुरंधर जैसी फिल्में दिखाती है कि प्रो इंडियन आइडियोलॉजी सिनेमा को भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, स्टैटिकली स्टिक और कॉमर्शियली वैल्यूएबल हो सकती है। ये सिर्फ वास्टर टाइप नेशनलिज्म नहीं बल्कि क्राफ्टेड नैरेटिव है जो वर्ल्ड सिनेमा की लैंग्वेज समझाकर बनाया गया है, इसलिए इफेक्टिव भी है और क्रिंज भी नहीं लगती। जब ऑडियंस को सालों तक सिर्फ एक ही टेस्ट का फूड खिलाते रहोगे तो फैंसी होलो स्पाई मूवी तो उनका लगता है कि बस यही स्टैंडर्ड है। धुरंधर जैसी फिल्में आते ही सडनली लोग रियलाइज करते हैं अरे यार असली मसाला तो ये है। यस स्पाई यूनिवर्स सब एंटरटेनिंग हो सकता है लेकिन उसका नैरेटिव डिप्थ और पॉलिटिकल होनेस्टी धुरंधर से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। अगर ऑडियंस का टेस्ट वन अपग्रेड हो गया है तो वापस पुराना स्लोस बेचना मुश्किल हो सकता है। तुम लोग कमेंट में जरूर बताओ तुम्हें कौन सा अप्रोच ज्यादा होनेस्ट लगता है, ग्लोसी, डेम्पलोसी, फ्रेंडली, स्पाई यूनिवर्स या ग्रिटी, अनकंफर्टेबल, ओपनली प्रो धुरंधर वाला अप्रोच और क्यों। अगर ऐसी सिनेमैटिक ब्रेकडाउन और आइडियोलॉजी लेंस से फिल्म एनालाइज पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।